अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता, मगर अब वो आंखें खोलेगा। वार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। इस बार तो मैं खुद कर्ज पे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हें तकलीफ पहुंची है। मेरे बेटे को सारी हदें पार कर दी हैं आफताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। मेरे बेटे की फर्शनासी की। उसने पारस के लिए गोलियां खाई, फिर भी उसका हाथ नहीं छू। और आखिरकार ही जवार को होश आने वाला है, और जैसे ही जवार को होश आएगा तो पारस की जान में जान आ जाएगी। और अब रेशम और हारून को भी ये बात मालूम हो गई है। पारस और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हारून को ये बात समझ आ चुकी है कि पारस कभी भी उससे शादी नहीं करेगी। वो तो सिर्फ जवार को जलाने की खातिर ही शायद उससे निकाह करने जा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ और शाहीन आकर अपने भाई से माफ़ी मांगने वाली है कि उसके बेटे पर रहम किया जाए और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मीर बेजाद यही बात कहता है, उससे गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है, और गुनाह की ज़रा भी माफ़ी नहीं होती, उसकी तो सज़ा होती है। और मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करूँगा जो कुछ उसने हमारे साथ करने की कोशिश की है। और वो शाहीन को खाली हाथ ही वापस भेज देगा। और वहीं दूसरी तरफ मीर बेहजाद बहुत ज़्यादा इजाज़ से शर्मिंदा हो रहा होता है कि शायद उसकी वजह से जवार अपनी ज़िंदगी भी गंवा दे और वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। तो इजाज़ उससे यही बात कहता है, ये तो मेरे बेटे का फ़र्ज़ था और ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर जवार को मैं रोक लेता, वो घर रह जाता, तो वो वैसे भी मर जाता। और मीर बेहजाद जब ये बात सुनेगा तो उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जवार भी पारस से मोहब्बत करता है। और पारस बहुत ज़्यादा रो रही होती है, दुआएं मांग रही होती है कि जवार को होश आ जाए। और पारस की दुआएं रंग ले आने वाली हैं और जवार को होश आने वाला है। और जैसे ही जवार होश में आएगा तो वो सबसे पहले पारस का ही नाम लेगा और पारस उसकी आंखों के सामने ही खड़ी होती है। और पारस जवार को होश में देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाती है। सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि मौत को शिकस्त दे दी होती है और अब वो काफ़ी पहले से बेहतर भी हो चुका होता है। और कुछ दिनों बाद जवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मीर बेहजाद और इजाज़ यही फैसला करते हैं कि जवार और पारस की शादी करवा दी जाए क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। और आखिरकार पारस और जवार एक हो जाएंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।